हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट। लास्ट हमने फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट की। द वेस्ट मटेरियल विच गेट एक्यूमुलेटेड इन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में इकट्ठा होता रहता है थोड़ी ड्यूरेशन के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जैसे वो कुछ भी हो सकता है आपके पास। वेस्ट ऑफ रेजिडेंसेस, घरों का जो जितना भी कूड़ा कचरा है, कैटल शेड्स का जितना भी है, कैटल साइड से भी जितना भी कूड़ा कचरा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चरल फील्ड वेस्ट हो सकता है। इन सारे वेस्ट को जो एनवायरनमेंट में इकट्ठा हो रहा है कितनी भी ड्यूरेशन के लिए, हम किस कैटेगरी में डालते हैं? वी पुट दैट वेस्ट इन द सॉलिड वेस्ट कैटेगरी। इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। आप दो टाइप्स में सॉलिड वेस्ट को डिवाइड कर सकते हो। वन इज द बायोडिग्रेडेबल एंड अदर इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायो मतलब लिविंग, डिग्रेडेबल जिसे डिग्रेड कर दे, ठीक है, तोड़ दे। द वेस्ट मटेरियल विच कैन ईजिली बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल मीन्स, जिन्हें ईजिली नेचुरल तरीके से, नेचुरल तरीके क्या क्या, जैसे किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगस की हेल्प से सिंपल और हार्मलेस सब्सटेंसेस में तोड़ा जा सके, उन्हें क्या कहेंगे हम? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड आपके पास जैसे जितना भी घर का कूड़ा कचरा है, फिकल मैटर मतलब सीवेज मटेरियल, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, कैटल डंग, पेपर, क्लोथ्स एट्सेट्रा। मतलब इजीली देखिए, एग्रीकल्चरल वेस्ट में आप स्प्रेज वगैरह को काउंट ना कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं जिन्हें इजीली आप बायो नेचुरल तरीके से डिग्रेड कर सको। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के? डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्रिएट्स फाउल स्मेल। जब इन्हें डिग्रेड किया जाता है तो इसमें से बहुत फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आती है। फ्लाइज आर प्रेजेंट ऑन द सॉलिड वेस्ट कंटेनिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फ्लाइज वहाँ बहुत सारी आएंगी और वो अपने साथ जर्म्स के और वेरियस टाइप के डिजीज के जितने भी जर्म्स वगैरह हैं उनके मतलब कैरियर की तरह उन डिजीज के लिए वो काम कर रही है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मे ब्लॉक द ड्रेनेज, जितना बहता हुआ पानी अगर वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वो ब्लॉकेज कर देगा पानी की, जिससे पानी वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और इकट्ठे हुए पानी पे आपको पता है मॉस्किटोज़ जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, डिजीज फैला सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इंडस्ट्रियल वेस्ट में कुछ मटेरियल ऐसा जो बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में है, ठीक है, सारा का सारा हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को भी रिड्यूस करता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट जो नेचुरल तरीके से आपके पास सब्सटेंसेस में उसके सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता, उन्हें हम नाम देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे ग्लास ऑब्जेक्ट, सिंथेटिक फाइबर, डीडीटी, बहुत सारे केमिकल्स, हैवी मेटल्स लाइक मर्करी, लेड, आर्सेनिक एटसेट्रा। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के? सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉज बायोमैग्निफिकेशन, वो बायोमैग्निफिकेशन कॉज करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड केमिकल रिड्यूस द सॉइल, फर्टिलिटी भी वो कम करते हैं। वेस्ट तो किसी भी तरीका है, वो फर्टिलिटी देखो बायोडिग्रेडेबल कुछ वेस्ट में आप उस पॉइंट के साथ कंफ्यूज मत होना कि फर्टिलिटी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बायोडिग्रेडेबल में भी जिनकी एक्सेस हो जाए तो वो सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करती हैं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल तो करेगा ही करेगा। दे ऑल्सो लीड्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन वाला पॉइंट तो आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। नाउ द वेस्ट है टाइप्स हमने पढ़े, उसके मोड्स क्या है वेस्ट डिस्पोजल को, आप कैसे उससे मतलब उसे डिस्पोज कर सकते हो। वेस्ट डिस्पोजल मीन्स गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, उससे पीछा छुड़ाना। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बी डन साइंटिफिकली, एक प्रॉपर मैनर में करना चाहिए। अलग अलग आपके पास जो मेथड्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट है आपके पास लैंडफिल्स। अर्बन एरिया मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट आर बरिड इन लो लाइंग एरियाज। जितना भी लैंड को, अनइवन लैंड को पूरा इवन सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए लो लाइंग एरिया जो हैं, जहाँ मतलब थोड़े से वो खड्डे टाइप स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वहाँ पे उस वेस्ट को फिल कर दीजिए। दिस मेथड इज कॉमनली कॉल्ड लैंडफिल्स, इसे लैंडफिल कहा जाता है। इससे बेटा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, नंबर ऑफ सॉलिड वेस्ट आपके पास कि आप उन्हें अगेन एंड अगेन उन चीज़ों को यूज़ करो, जैसे पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड थ्रू दिस रिसाइकलिंग, सम यूजफुल मटेरियल कैन बी ऑब्टेन। और इस रिसाइकलिंग में बार बार आपको मतलब वेस्ट यूज़ हो रहा है तो काम की चीज़ें भी मिल जाते हैं। जैसे मॉल्टन प्लास्टिक को अगर एसफॉल्ट के साथ मिक्स करके रोड बनाया जाए तो इस रोड की जितनी भी वाटर रिपेलेंट जो कैपेसिटी होगी इनकी वो ज़्यादा होती है। नॉर्मल जो एक आपने फॉर्म किया है और अगर आपने उसके साथ मॉल्टन प्लास्टिक को ऐड कर दिया तो उसकी वाटर रिपेलेंट पावर बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो ये रिसाइकलिंग भी होगी, वेस्ट भी काम आ गया, दूसरा हमारा एक नया पर्पस भी सॉर्ट आउट हो गया। थर्ड है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट।
हाउस होल्ड वेस्ट की अगर हम बात करें, जैसे पिलिंग ऑफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेफ्ट ओवर फूड है, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज मैन्योर। ठीक है, जितना भी ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आप उसे इकट्ठा कर लीजिए, उसे मैन्योर में कन्वर्ट कीजिए, कंपोस्ट में, और यूज़ किया जा सकता है प्लांट्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज इंसिनरेशन और बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, कि आप इतने हाई टेम्परेचर पे सब्सटेंसेस को बर्न कीजिए लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस कि पीछे ऐश मटेरियल भी, राख भी ना बचे, तो उस टेक्निक को नाम देते हैं हम इंसिनरेशन। ठीक है, इसके लिए स्पेशल इंसिनरेटर जो टैंक है वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोई भी आप मेटल लोगे तो वो तो इस पे 1000 डिग्री पे काम ही नहीं करेगा, मेल्ट ही हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप यूज़ कर सकते हो बायोगैस बनाने के लिए, मैन्योर उससे ऑब्वियसली उसके साथ मिल जाएगा आपको। बायोगैस इज अ सोर्स ऑफ फ्यूल एंड मैन्योर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, भी बढ़ा रहा है वो सॉइल की फर्टिलिटी भी। और नेक्स्ट देखिए बेटा टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन क्या है आपके पास, फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में, नॉर्मली O2 होती है ऑक्सीजन, ओजोन क्या है O3। अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम O3। ओजोन is present in the stratosphere, photo dissociated and generated by the absorption of harmful UV rays coming from the sun। सन से जो UV rays आ रही हैं उनमें ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके ओजोन बनती रहती है, और नॉर्मल वे में भी ये टूटती रहती है इन कंपोनेंट में और इनसे बनती रहती है अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। लेकिन जब इसके ब्रेकिंग वाले सब्सटेंसेस ज़्यादा बन जाए तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। द टू रिएक्शन, फोटो डिसोसिएशन, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में टूटना और लाइट की प्रेजेंस में ही बनना, आर इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में चलती हैं। मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, वो इस तरीके से इक्विलिब्रियम में है कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर 18 से 15 किलोमीटर सी लेवल से वो उसकी बैलेंस बनाए रखते हैं ओजोन का। इसे कॉमनली हम ओजोन ब्लैंकेट कहते हैं। ये एक शील्ड की तरह काम करती है जो लाइफ मतलब अर्थ के ऊपर जो लाइफ चल रही है उसे यूवी रेज से बचाती है, यूवी रेज को वहीं की वहीं एब्जॉर्ब कर लेती है, नीचे सरफेस तक नहीं आने देती। द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉमनली कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। लगातार ओजोन की जो थिकनेस कम होती जा रही है उसे हम ओजोन डिप्लीशन नाम देते हैं। कॉजेज क्या हैं ओजोन डिप्लीशन के, इट इज़ डिप्लीटेड बाय एयर पॉल्यूटेंट के थ्रू, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए, मिथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी क्या हैं आपके पास ओजोन डिप्लीशन करते हैं। नेक्स्ट है ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब ये नहीं है बेटा कि उसमें छेद हो गया है, लेकिन उसकी थिकनेस लगातार कम होती जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया से, उसे ही नाम दिया जाता है ओजोन होल। छेद नहीं है उसमें। फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था ये अंटार्कटिका में 1985 में, और अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन इज मेजर्ड बाय डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से इसकी मतलब थिकनेस को मेज़र किया जाता है, और इससे डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर तो हो गया ये इंस्ट्रूमेंट, और डॉप्सन्स यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। अफेक्ट्स क्या हैं ओजोन डिप्लीशन के, यूवी रेज स्किन कैंसर कॉज करेंगी ऑब्वियसली, अगर ओजोन नहीं है तो यूवी रेज अर्थ के सरफेस पे आएंगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ये डैमेज टू आई भी कॉज कर सकती हैं, आई को भी डैमेज करेंगी, इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट डालती हैं, कॉर्निया के ऊपर अफेक्ट होता है इनका। दे मे कॉज डिक्लाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कम हो जाएगा। डिक्रीज फोटोसिंथेसिस के कारण क्या होगा आपके पास, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, एंड इट कॉज प्रॉब्लम। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा, बहुत छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं, नोटबुक में मस्ट ये लिख लेना, और इनके साथ PDF जो आपको मिलेगी PDF फाइल, उसके अंदर मैं इन टेक्स्ट और NCERT क्वेश्चंस का आपको एक व्यू शो कर दूंगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइट इन द नोटबुक, अदरवाइज यू कैन स्किप, बट दीज क्वेश्चन यू हैव टू राइट। फॉलोइंग टर्म UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ODS, 3 ways to maintain a balance between environment and development to survive, ठीक है। then give reason for forest ecosystem is more stable than cropland ecosystem, available energy goes on decreasing each trophic level when we reach 1 to next trophic level, study the following food chain, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि एनर्जी लेवल का ट्रांसफ़र किस टाइप से हुआ है, ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी के बेसिस पे। एक फूड चेन का एग्जांपल एक्वेटिक इकोसिस्टम में,
एंड वाई प्रपोजल द यूज़ ऑफ कुल्लर डिस्पोजल, जो कप्स हैं क्ले से बने हुए उनको साइड कर दिया गया क्योंकि वो फर्टिलिटी पावर को रिड्यूस। ये PDF फाइल में शो हो जाएंगे बेटा आपको, एंड यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन इन द नोटबुक।